हेलो एवरीवन, आज हम लोग 2 डिजिट के क्वेश्चंस को देखेंगे अपने आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 15 को, जो 2 डिजिट नंबर के कंसेप्ट से डील करता है। 2 डिजिट के कंसेप्ट को मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में इलाबोरेट करके बताया है, आप वहाँ से देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कहता है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6 with no remainder. When the number is diminished by 9, the digits are reversed. Find the number. ये क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी उपलब्ध कराऊंगा कुछ अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के बच्चों के लिए। आप सब टाइटल्स में चेक करते रहेंगे। हिंदी क्वेश्चंस के लिए हिंदी लैंग्वेज में सब टाइटल्स आ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। मैंने बताया है कि जब भी 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आए, सबसे पहले जो काम करना वो क्या करना है? लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x and the unit place digit भी y। इससे क्या होगा? सपोज कीजिए ये हमारा टेंस प्लेस डिजिट है और यूनिट प्लेस डिजिट के लिए हमने y लिया, तो हमारा नंबर का फॉर्मेशन कैसे होगा? हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 10x + y। एग्जाम्पल से देखें, अगर 2 5 है हमारा टेंस एंड वंस प्लेस पे डिजिट, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? नंबर रिप्रेजेंट होगा 2 5 मीन्स 20 + 5। तो 20 कैसे आएगा? 10 × 2 + 5 दैट इज़ 20 + 5 25। ये तो कैलकुलेशन में हो जाएगा क्योंकि प्लस करना है, ये यहीं पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद ये कैलकुलेट नहीं होगा, तो हमारा नंबर जो बनेगा रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा? 10x + y, ये हमारा नंबर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस को कहता है आप उसको समझें। व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट हमारा क्या है? डिजिट। टेंस प्लेस का डिजिट x, यूनिट प्लेस का डिजिट y, ये है डिजिट। x एंड y आर द डिजिट्स। x एंड y आर द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा? x + y, ये हमारा डिजिट का सम होगा। जब ये नंबर कहता है क्वेश्चन कि व्हेन नंबर इज डिवाइडेड, व्हेन इट मीन्स ये नंबर के बारे में बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर। इट किसको रेफर कर रहा है? 2 डिजिट नंबर। तो व्हेन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। इससे डिवाइड होगा, सम ऑफ इट डिजिट से। कौन होगा? 10x + y, ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो कुछ क्वोशिएंट में आएगा, कुछ रिमाइंडर में आएगा वैल्यू। तो कहता क्या है? द क्वोशिएंट इज 6। क्वोशिएंट कितना है? 6 एंड नो रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर = 0। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस कंसेप्ट को। तो यहीं से हमारा इक्वेशन फ्रेम होगा। डिवीज़न वाला जब भी आए, इसके पहले भी जो एक क्वेश्चन है उसमें मैंने डिस्कस किया है, जब भी इस तरह का डिवीज़न पे क्वेश्चन दे तो आपको यहीं से इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। गॉट इट? तो डिविडेंड क्या है हमारा? ये 10x + y डिविडेंड है। डिवीज़र क्या है? x + y इंटू क्वोशिएंट मीन 6, होल ब्रैकेट में देंगे, नहीं तो y के साथ इंटू हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, प्लस रिमाइंडर इज़ 0।
तो हमारा ये इक्वेशन बन करके आएगा। तो हम लोग इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे 10x + y इज इक्वल टू 6 × x + y विथ नो रिमाइंडर डेट इज़ 0। दिस वन ये अभी सॉल्वेबल है, हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी इक्वेशन 1 लेट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये 6x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। अभी लाइक टर्म्स बचे हुए हैं, 6x को इधर लाएंगे तो -6x, इधर y है और y इधर आएगा तो -6y इक्वल टू 0। 10x - 6x that is 4x plus y - 6 that is -5y इक्वल टू 0। गॉट इट। 6 में से 1 माइनस करेंगे और साइन होगा माइनस का, तो 5y। तो 4x - 5y। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये हमारे रिड्यूस होकर के इक्वेशन 1 फॉर्म कर देगा। इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने इक्वेशन 1 को फॉर्मेशन कर लिया। अब इक्वेशन 2 अगेन, व्हेन द नंबर इज, नंबर किस नंबर के बारे में बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर। तो व्हेन द नंबर इज 10x + y, ये नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, मतलब ये नंबर 9 से डिमिनिश्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब इसमें से 9 कम हो जाता है। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, क्या होता है, डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाता है। तो डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाता है तो क्या बनेगा हमारा 10y + x, क्या बनेगा 10y + x। कैसे, पहले है xy, टेंस एंड वन प्लेस पे, तो हमारा यहाँ पे नंबर बना 10x + y। अब क्या बोलता है, डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाएगा, मीन्स x के जगह पे y, y के जगह पे x। तो हमारा नंबर का फॉर्मेशन क्या होगा 10y + x। 10 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो 10y + x। इस टर्म को इधर ले आते हैं, 9 को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x + y - 10y - x इज इक्वल टू 9। 10x - x 9x, y - 10y - 9y। ये समझ में आ रहा, ये +1 है, ये -10 है। जब भी माइनस होगा तो बड़े नंबर से माइनस होगा, तो 10 से 1 को माइनस करेंगे, 9 हुआ, और जिससे माइनस किए हैं उसके साइन को लिखते हैं, इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे 9 कॉमन निकल जाएगा, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। x - y इज इक्वल टू 9, x - y इज इक्वल टू 9/9 डेट इज़ 1। मीन्स एक इक्वेशन हमारा बना x - y इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए मिडिल वाला जो टर्म है, y वाले जो टर्म है, ये भी दोनों सेम साइन, फर्स्ट वाला टर्म भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों सेम साइन। तो हर हाल में हमें कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करना ही होगा, चाहे आप जिसे भी कोफिशिएंट को इक्वल करें। तो किसे किया जाए, एक्स वाले को कर लेते हैं, सिंपल है। तो इसका 4 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू 4x - 4y, मीन्स 4x फर्स्ट टर्म यहाँ, 4x फर्स्ट टर्म यहाँ इक्वल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। तो 1 हमारा क्या है, 4x - 5y इज इक्वल टू 0। 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारा इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, 4x
4 इंटू माइनस वाई मीन्स माइनस 4y इज इक्वल टू 4 वन जा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसल आउट। माइनस 5 प्लस 4 इट विल बिकम माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स y इज इक्वल टू 4। पुट y इन इक्वेशन, कौन सा सिंपल इक्वेशन है? दिस वन। पुट y in equation 2 we get x minus y is equal to 1 means x is equal to 1 और y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस y means प्लस 4 that is x is equal to 5। hence therefore required number क्या हो जाएगा हमारा? required number is equal to 10x plus y। 10x means 10 into 5 plus y is 4 that is 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? समझ में आया? 2 डिजिट के कंसेप्ट को समझने के लिए आप ज़रूर से क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। और ये क्वोशेंट वाले, डिवीज़न वाले सम को समझने के लिए आप इसके पहले देख लें कि किसमें एक डिवीज़न क्वेश्चन आया है, मैंने उसमें इलाबोरेटली समझाया। डिवाइड के 2 मीनिंग होते हैं। एक जगह डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड करता है जहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, और जब भी ऐसे डिवीज़न दे क्वोशेंट के जैसा तो इसका मतलब वो ओरिजिनल डिवीज़न के बारे में बात कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए घर पे।